दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो एक पॉपुलर डिमांड पे है कि जिन एस्पिरेंट्स का स्कोर 15 से 20 मार्क्स पर रुक गया है मैथ में, उनको क्या करना चाहिए, उनको कौन से टॉपिक्स कवर करने चाहिए ताकि उनका स्कोर 35-40 तक जा सके। सो इन बचे हुए दिनों में आपको इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपका एक स्कोर अच्छे पेस पे इंक्रीज़ करे। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ मैथ जो एसएससी सीपी में बार बार पूछे जाते हैं। सो जो चैनल पर नए हैं उनके लिए दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी राकेश शर्मा। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5 इन सीपीओ 2022। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको स्कोर इंप्रूव करना है तो आपको ये टॉपिक्स तो बिल्कुल ढंग से करने हैं। इफ़ यू आर स्किपिंग एनी ऑफ दिस टॉपिक्स देन देर इज़ अ प्रॉब्लम। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल ढंग से करने हैं, इनका अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तभी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। तो चलिए देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे। सबसे पहले यदि एडवांस मैथ की बात करें, एडवांस मैथ में जो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन ये मैंने लास्ट वीडियो में डाले थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलजेब्रा के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम के 5 से 6 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 4 से 5 क्वेश्चन, देन ज्योमेट्री अगेन 4 से 5, ट्रिग्नोमेट्री के 3 से 4 और डीआई के 8 से 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर आपके फॉर्मूला बेस्ड नंबर हैं। मतलब आपका 50% पेपर यदि आपको फॉर्मूला ढंग से याद है तो आप उसको ईजिली कर लेंगे। तो योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ मैथ। खासकर एडवांस मैथ में हमें फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे 50% से ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्मूले के दम पे ही अपने सॉल्व हो जाते हैं। यदि आपके फॉर्मूला कैलकुलेशन ठीक है तो आप इजीली 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसके बाद यदि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें इन एडवांस मैथ, सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या है कि टू फाइंड यूनिट डिजिट, वो आपकी एक लंबी सी कैलकुलेशन दे देंगे, 2 की पावर 75 इंटू 3 की पावर ऐसा कुछ दे देंगे। तो आपको यदि ये मेथड आता है तो आप इसको ईजिली 20 से 30 सेकंड में इसको सोल्व कर लेंगे। जो आपकी 4 के बाद पेरियोडिसिटी होती है उसको आप यहाँ पे लगा के उसका यूनिट डिजिट आप इजीली निकाल सकते हैं। देन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 8, 9 ये जो हमारा होता है, इसमें हमारे ए बी टाइप वाले जो हमारी सीक्वेंस होती है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि हमारा वो क्या बोलते हैं कि 72, जैसे कि उन्होंने कोई नंबर डाल दिया 280 A75B और दिस इज़ डिविजिबल बाय 72, तो यहाँ पे आपको 8, 9 का मतलब कॉम्बो चेक करना पड़ता है। तो उस टाइप के सवाल यहाँ पे हर साल पूछती है एसएससी। देन बेसिक फार्मूला रिमाइंडर थ्योरम जो हमारा ये होता है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। देन नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे हमारा 5 की पावर ए इंटू 7 की पावर बी, इस टाइप में तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो आपका जो एक फॉर्मूला होता है A+1 इंटू B+1 वाला, वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली पुट करना है। तो इसमें यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं, तो आप वो थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि आपको यहाँ पे 35 की पावर ए भी होता ए हो तो ये आपको इसको तोड़ना पड़ता। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए जो आपको पावर ऐड करनी है। इसके बाद बेसिक फार्मूला ऑफ इंडाइसिस एंड सर्ड्स, जैसे हमारे सर्ड्स कैसे ऐड होते हैं, मतलब उनको माइनस करना, तो वो आपके यहाँ पे होता है। जैसे कि हमारा 5 की पावर 25 गुण मतलब इंटू 5 की पावर 30, ये आपको ऐड करनी पड़ती है पावर। तो हमारे जो इसमें बेसिक होते हैं इंडाइसिस एंड सर्ड्स के, हमारे रूट्स वाले 5 + 2√5, इस टाइप में जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो आपको आने चाहिए। इसके जो कुछ टेक्निक्स होती हैं वो आपको आनी चाहिए। इसके बाद HCF LCM, इसमें ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है N1 इंटू N2 इक्वल टू HCF इंटू LCM। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आते हैं। देन बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन, ये आपके थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं क्वेश्चंस, तो आप इनको सेकंड राउंड में करना, आप जो अटेम्प्ट करेंगे पेपर को। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल काम माइंड से करना है क्योंकि यहाँ पे एरर के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछती है एसएससी। तो इसको आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा काम करें, बोर्ड मास के ऊपर आप थोड़ा सा काम करें क्योंकि इसमें कभी कभार हम मिस्टेक कर देते हैं, मल्टीप्लाई को पहले कर देते हैं, देन कुछ आप ब्रैकेट वगैरह को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें। इसके बाद अलजेब्रा में आप आइडेंटिटीज़ जो यहाँ पे लिखी गई हैं, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। खासकर हमारे जो A³ + B³ + C³ वाले हैं, ये तो आप पक्का करके जाए। इसमें आपके 3 से 4 फॉर्मूले होते हैं, वो आपको बस पुट करने पड़ते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे वैल्यू पुटिंग वाले सवाल होते हैं, वो आप जैसे कि A+B का दे दिया कुछ, तो वो आप इजीली वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। और आप उसको मतलब कि B को 0 रखा, जो हमारे जो शॉर्ट टेक्निक्स होती हैं एलिमिनेशन वाली, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद ये हम आइडेंटिटीज़ के बाद ये हमारे जो x + 1/x = 2, यहाँ पे हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो ये आप याद करके जाएं सारे के सारे फॉर्मूले जो यहाँ पे दिए गए हैं, x+ ये हमारे फॉर्मूले। इसके बाद हमारे इस टाइप में और क्या होता है कि हमारा यदि x + 1/x की वैल्यू उन्होंने दे दी 3 है, देन वो x की पावर 4, 5, 6 कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको उसमें डायरेक्ट पुट करनी पड़ती है। पहले x³ मतलब क्यूब या फिर x² + 1/x² निकालो, तो इसका क्यूब निकालो, तो वो टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अलजेब्रा में हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपके ट्रिग्नोमेट्री में आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस
और जनरली यहाँ पे आपके वैल्यू पुटिंग से हो जाते हैं, जिसको हम फिक्सिंग बोलते हैं। तो ये आपकी बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसमें कभी कभार कैसे क्वेश्चन आते हैं कि उन्होंने साइन की वैल्यू दे दी, मतलब साइन 2 थीटा की दे दी, फिर इसके बेस पे आपको कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। यहाँ पे आपके 2 मेथड्स होते हैं, या तो वैल्यू पुटिंग करो, लेकिन वैल्यू पुटिंग में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जो आपके ऑप्शंस होंगे आपको पहले वहाँ पे जाके चेक करना है कि किसी 2 ऑप्शन में वैल्यू सेम ना आए। तो हम अपना मतलब इसके चक्कर में हम बहुत बार अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि हम वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, देन हमारे लास्ट में जाके 2 ऑप्शन की वैल्यू सेम मिलती है। तो आपको वैल्यू मतलब ऑप्शन में वैल्यू रख के पहले आपको पुट करना है, और यदि आपका वो फेल हो रहा है तो आपको कोई अदर वैल्यू पुट करनी पड़ती है उसमें। देन इसके बाद आपके a+b+c=90 वाले जो हमारे फॉर्मूला होते हैं, देन फार्मूला a+b वाले, ये आजकल बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, अपने वो हाइट एंड डिस्टेंस के जो हमारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आपको करके जाने हैं। या आप यहाँ पे सारी आइडेंटिटीज़ एक बार देख लेना। आई विल गिव PDF ऑफ दिस स्लाइड इन टेलीग्राम ग्रुप, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वैल्यू पुटिंग इज़ मस्ट, और जो आपकी बेसिक होती है हमारी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद आपकी ज्योमेट्री सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा इसका एडवांस पोर्शन का। इसमें आपके मीडियन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारे जो सेंटर्स होते हैं, सेंटर्स पे लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछती है कि वहाँ पे एंगल कितना बनेगा। जैसे यहाँ पे वो दे देते हैं, इस एंगल को दे देंगे, देन ये एंगल आपसे पूछ लेंगे। तो जो आपके फॉर्मूला होते हैं इसमें वो आपको डायरेक्ट पुट करने होते हैं। ये हार्डली 10 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान होने चाहिए। देन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इस पे हमारे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारा उसमें एरिया का रेशो दे देंगे या फिर साइड का रेशो दे देंगे, तो आपको एरिया का उसमें रेशो निकालना है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। देन टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, ट्रांसवर्स एंड कॉमन टेंजेंट, इसके आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, बस इसमें आपके फॉर्मूला याद हो तो आप इसको ईजिली कर लेंगे 20 से 30 सेकंड में। देन क्वेश्चन बेस्ड कोड्स वाले जो होते हैं, कोड्स में हमारे इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको उसका फॉर्मूला आपको ध्यान हो तो आप उसको ईजिली कर लेंगे। देन इसमें हमारे वो रेडियस वाले आते हैं कि उसमें ये दे दिया हमारा, फिर इस पर ये रेडियस निकालो या फिर इसकी वैल्यू निकालो। तो ये आपके क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। कॉन्ग्रेंसी एंड सिमिलैरिटी, मतलब जनरली सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन आते हैं। कॉन्ग्रेंट इस पे थोड़े से कम चांसेस होते हैं। आप मतलब ये लगभग दोनों सेम चीज़ होते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बिल्कुल सेम होता है और यहाँ पे हमारा सिमिलर मतलब कि उसका रेशियो सेम होता है। तो ये हमारे सेम क्वेश्चन होते हैं लगभग। देन मेंसुरेशन में 2D में ये मेंसुरेशन चैप्टर एज आई सेड इन प्रीवियस वीडियो की पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसको ईजिली कर लेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है बट उसको आप ईजिली कर लेंगे यदि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें आपका डिजिट सम, यूनिट डिजिट बहुत काम करता है। या आपका हमारा प्राइम नंबर वाला जो टेक्निक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी वो आप यहाँ पे बहुत काम करती है। तो आपके पैरीमीटर एंड एरियाज, 2D फिगर्स हमारे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, तो इसके आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन। इसके बाद आपका इन रेडियस, सर्कम रेडियस में क्या रिलेशन होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। देन आपका हीरोन्स फार्मूला के ऊपर एक आध बार आ जाता है क्वेश्चन। देन पेंटिंग ऑफ रूम, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हमारे यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया, हमारा मतलब एरिया 4 वॉल्स, सीलिंग को हटा के, फ्लोर को हटा के, तो वो आपको सारे फॉर्मूला ध्यान होने चाहिए। देन सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ सेक्टर, अपना ये आर्क, यहाँ पे ये गलती से लिख गया, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि अपने सेंटर्स राइट एंगल ट्रायंगल पे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। यदि आपको ट्रिपलेट्स याद है तो आप इन सेंटर वाले क्वेश्चन इन राइट एंगल ट्रायंगल आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि आपको सब आइडिया होता है कि इक्विलैटरल में तीनों सेम होते हैं सारे सेंटर्स हैं। इसमें अपना राइट एंगल ट्रायंगल का भी आपको आइडिया होगा। इसके बाद आपके पॉलीगॉन्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपके एक्सटीरियर एंगल्स और नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको उनमें रेशियो मतलब कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि उनके एक्सटीरियर का डिफरेंस इतना है तो उसका इंटीरियर निकालो, मतलब वहाँ पे वो कुछ वैल्यू को हटा देंगे और आपको इस पे पूरे पे लेके आपको उसको सोल्व करना पड़ता है। एक्सटीरियर में आपका सम 360 होता है, देन इसमें आपको फॉर्मूला होता है n-2 × 180 वाला, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद मेंसुरेशन 3D, इसमें आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा माथापरची नहीं करनी है। आपके जितने भी सिलेंडर हैं, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड, देन आपका कोन, हेमिस्फेयर, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम के ऊपर भी एक आध बार क्वेश्चन आते हैं, मतलब स्टिल आप उसका एक बार फॉर्मूला ध्यान देख के जा सकते हैं। देन DI, ये हमारे फ्री के मार्क्स होते हैं। इसमें आपके पाई चार्ट टू फाइंड एंगल, देन लाइन चार्ट ये आपका, देन बार ग्राफ, तो इसमें आपको वो रेशियो, परसेंटेज वगैरह
का इसमें कंसेप्ट डाल देता है। यदि आपके यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट है तो आपको यहाँ पे 8 या मतलब 8 या 9 क्वेश्चन हमारे जो यहाँ पे आते हैं वो आपको ईजिली मिल जाएंगे यहाँ। तो इसके बाद हमारा अर्थमेटिक, और इसमें DI वाले चैप्टर में आपको क्या करना है कि आपको सारे क्वेश्चन एक साथ करने हैं। तो जो आपकी कॉमन कैलकुलेशंस होंगी वो आपकी एलिमिनेट हो जाएंगी, तो आप इसको सेकंड राउंड में करें और एक साथ करें। इसके बाद अर्थमेटिक में आपके यहाँ पे आप नंबर ऑफ चैप्टर्स देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन पर चैप्टर क्वेश्चंस कम होते हैं यहाँ पे। तो आपका परसेंटेज में 2 से 3 क्वेश्चन, देन प्रॉफिट लॉस में 4 से 5 क्वेश्चन, SICI में 2 क्वेश्चन, मिक्सचर का 1 क्वेश्चन, देन रेशियो के 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन फ्री के मार्क्स होते हैं हमारे, देन पाइप एंड सिस्टम ये 1 क्वेश्चन, देन हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का 1, एवरेज के 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये हमारा पूरा उसका एलोकेशन, हमारा किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले यदि हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में आपके जो फ्रैक्शंस होते हैं ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। यदि आपको फ्रैक्शंस याद नहीं है तो आपका बहुत टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है कि आपको उसके, अब मान लो अपना 37.5 यदि आप निकालने बैठ गए तो उसमें बहुत टाइम खराब। और यदि आपको उसका 3/8 पता है तो उसको आप मतलब 8 से 11 या फिर 8 से 5 इंक्रीज़ डिक्रीज़ वाले में आप उसको ईजिली कर लेंगे। तो आपको फ्रैक्शंस ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ ऑफ अ नंबर, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आप यदि 3/8 कम ज़्यादा हुआ है तो वो आप डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर सकते हैं। इलेक्शन वाले क्वेश्चंस ये सबसे ज़्यादा मतलब ये थोड़े से कभी कभार ट्रिकी होते हैं, बट स्टिल आप इनको लास्ट में करें ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम राइज होगी, एक्सपेंडिचर कम हो गया तो आपका सेविंग के ऊपर क्या वो फ़र्क पड़ेगा। देन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एरिया, वॉल्यूम ऑफ 2D 3D फिगर्स ये आपके आते हैं। देन सक्सेसिव इंक्रीज, देन पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, फर्स्ट ईयर में राइज करा देन फॉल करा तो उसका जो हमारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, मतलब ये सारे के सारे क्यूमुलेटिव इफेक्ट पे ही होते हैं सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे देखे। ये इंक्रीज डिक्रीज वाले, ये हमारे इलेक्शन वाले को छोड़ के पूरा का पूरा क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा उसके बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, इसमें क्या होता है कि आपको वो दे देते हैं जैसे कि इसमें इस टाइप का, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 25%, तो आपको इस टाइप के जो हमारे होते हैं आपको ये निकालना है, कॉमन निकालना है तो वो आप निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा मतलब लेंदी चैप्टर होता है, बट यहाँ पे यदि आपको रेशियो का मतलब नॉलेज है तो आप इसको ईजिली कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और MP का जो रिलेशन होता है इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको तीनों का रेशियो आपने निकाले तो आप इसको ईजिली कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा रेशियो बेस्ड है। तो तभी मैं आपको बोलता हूँ कि यदि आपकी रेशियो और परसेंटेज पे कमांड है तो आप पूरे अर्थमेटिक को आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा पूरा रेशियो का इसमें खेल होता है हमारा पूरे चैप्टर में। देन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, इसकी आप एक वीडियो देख सकते हैं कोई भी जो आपने कवर किया है। तो ये मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट स्टिल यू कैन डू दैट। देन सक्सेसफुल डिस्काउंट, हमारा एक के बाद एक जो हमारा डिस्काउंट होता है वो आप रेशियो से भी कर सकते हैं, और जो हमारा एक अलग मेथड होता है फॉर्मूला वाला आप उससे कर सकते हैं। देन इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन MP एंड CP, इसका रिलेशन आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद आपका SICI, इसमें सबसे पहला हमारा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। देन कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला, आप मतलब रेशियो से करें या फिर फॉर्मूले से करें वो आपकी चॉइस है, बट रेशियो वाला थोड़ा सा छोटा पड़ता है, मतलब उनका इफेक्टिव रेट के थ्रू भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देन कंपाउंडिंग हाफ ईयरली क्वार्टरली, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है हाफ ईयरली और क्वार्टरली में, तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। इसका फिर डिफरेंस पूछ लेते हैं, यदि वो हाफ ईयरली था वो ईयरली था तो उसमें क्या उसका मतलब डिफरेंस रहेगा। देन डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि 2 साल में कितना रहेगा, 3 साल में कितना रहेगा गैप, तो वो आपको ध्यान रखना है उसका फॉर्मूला। टाइम एंड वर्क में डे बेस्ड क्वेश्चन, वर्किंग टुगेदर, एक ने 2 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, फिर उन्होंने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऑल्टरनेट डेज, पहले A ने काम किया फिर B ने करा फिर C ने करा फिर तीनों ने किया साथ में, तो ये जो हमारे क्वेश्चन होते हैं। देन एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कि कोई राशन आया, पहले 800 के लिए था फिर वहाँ पे 200 चले गए, तो ये हमारा जो उनका एफिशिएंसी वाला है कि उस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आते हैं। देन वेजेस बेस्ड ऑन वर्क, वेजेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये सारा का सारा रेशियो जो हमारे एफिशिएंसी के रेशियो है उसके पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यदि आपको एफिशिएंसी वाला आता है तो आप इजीली पूरे टाइम एंड वर्क को आराम से कर लेंगे। देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन MDH, और ये आपने फॉर्मूला देखा होगा, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंड और, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देन पाइप एंड सिस्टम, पाइप A एंड B फिल एंड एम्प्टी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब उसमें लीक है तो ये मतलब 1 घंटा चला फिर मतलब उसमें लीक हो गया, देन लीक की एफिशिएंसी इतनी है, तो उस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन आते हैं कि वो फाइनली उसको कितने घंटे में फिल करेगा। देन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सिंपल कन्वर्जन, सिंपल अपना एवरेज टाइम एवरेज स्पीड के ऊपर। देन अर्ली और लेट वाला,
यदि वो स्पीड से गया तो वो 20 मिनट लेट पहुंचा, और किसी 20 स्पीड से गया तो वो 30 मिनट पहले पहुंच गया। तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा फाइंड डिस्टेंस निकालिए। तो ये हमारा बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। देन आपका बुलेट फायरिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। आपका मतलब ये सारा का सारा रिलेटिव स्पीड के ऊपर होता है, रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। देन हमारा ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं। देन पुलिस एंड थीफ, ये सारे के सारे अपने रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड होते हैं। देन बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं, बट इनको आप बेसिक मेथड से करेंगे तो आप ये ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं इनको हमेशा बेसिक से करता था, ऑल दो बेसिक थोड़ा सा लेंथी होता है, बट स्टिल आई रिलाइड ऑन बेसिक फार्मूला। तो इसके जो हमारे शॉर्टकट्स थे वो मैंने कभी याद नहीं किए। इसके बाद यदि हम देखें तो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस और रिलेटिव स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर का है। रिलेटिव स्पीड पे ही हमारा पूरा ये टिका हुआ है। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो में आपके इन फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन दे देते हैं उसको, जैसे कि ए बी का 1/3 है और उसका मतलब बी अपना सी का 3/4 है। तो इस टाइप में जो आपके रेशियो होते हैं फिर उनका नंबर दे देंगे, फिर उनका मतलब कि नंबर निकालिए उनका ए प्लस बी का सम क्या होगा, तो उस टाइप में। देन प्रपोर्शन ए बी सी डी का, जैसे हमको उन्होंने ए बी का दे दिया, फिर बी सी का दे दिया, देन सी डी का दे दिया, तो इनका क्यूमुलेटिव रेशियो क्या होगा, मतलब चारों को यदि हम कंपेयर करेंगे तो उनका फिर क्या होगा। देन टू फाइंड मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देन टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड सब्ट्रैक्टेड, ये थोड़ा सा मतलब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। वैसे हम इसको या तो हम सी एंड डी से करते हैं, या फिर एक मतलब इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है, वो आप देख सकते हैं। उसका हम डिफरेंस का रेशियो लेते हैं, तो वो आप उसको उसके वीडियो को आप देख सकते हैं। देन कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस, कॉइन्स का रेशियो दे दिया, 1:2:3 में है, फिर उनका मतलब कि टोटल दे दिया कि उसमें 800 रुपये हैं, मतलब 25 पैसे का रेशियो ये था, 50 पैसे का ये था नंबर का रेशियो, देन 1 रुपये का रेशियो ये था। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये ईजी होते हैं। देन मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर में वाटर एडेड, देन रेशियो गिवन, देन मिक्स इन थर्ड रेशियो, जैसे 2 में रेशियो दे दिया, एक में ये है दूसरे में ये है, तो थर्ड में इनका क्या रेशियो होगा, यदि हम इसको 2 रेशियो या फिर 4:3 में ले, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देन रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस, पहली बार में उससे 2 लीटर निकाल लिया, देन अगेन उससे 1 लीटर निकाल लिया, मतलब ये सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो ये इस पर मतलब डायरेक्ट या तो आप उसको फ्लो चार्ट से करें, या फिर आपका जो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देन एवरेज, एवरेज में हमारी 2-3 टाइप होती है मेनली, मतलब यहाँ भी हमें कि न्यू मेंबर एडेड सब्ट्रैक्टेड, हमारा मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या रहेगा उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो उसमें मतलब अप डाउन हुआ है प्लस माइनस, उसको हम टोटल पे देखते हैं कि उस पर टोटल उसका क्या इफेक्ट रहेगा, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देन क्रिकेट मैच इनिंग वाले क्वेश्चन, लास्ट इनिंग में उन्होंने इतना स्कोर किया तो उनका मतलब एवरेज बिफोर दैट इनिंग आफ्टर दैट इनिंग क्या रहेगा। तो ये हमारे कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स, देन हमारा कि एन स्क्वायर वाली हो तो एन क्यूब वाली, इनके ऊपर कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें करने ही करने हैं। यदि आप इतने को कर लेते हैं इन पे, मतलब कि आपको इस टाइम पे क्या करना है, क्योंकि आपके पास अभी थोड़ा सा कम टाइम बचा है, तो आपको हर टाइप पे 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं। यदि आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है देन यू कैन प्रोसीड विद नेक्स्ट टाइप। तो आपको हर टाइप के 20-25 क्वेश्चन करने हैं। आपको पूरी बुक उठा के इस टाइम पे एटलीस्ट आपको पूरी बुक नहीं उठानी है। यू कैन गिव चैप्टर टेस्ट, जो आपके वीक चैप्टर हैं उनके लिए आप चैप्टर टेस्ट को जरूर लगाएं, क्योंकि चैप्टर टेस्ट से आपको जो आपकी टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छी हो जाएगी। कि आपका मतलब कि एक ही चैप्टर पे यदि आप बैक टू बैक 10 क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस होगा और आपका अच्छा मोमेंटम बनेगा और आप उसको मतलब ढंग से सीख पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर मैथ। तो इस टाइम पे आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक तो आपकी फार्मूला कॉपी, फार्मूला पेजेस जो आपने बनाए हैं वो आपको बिल्कुल रट देने हैं। देन सेकंड इज़ योर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप रैंडम कैलकुलेशन करें या फिर मैथ नेस्ट और मैथ दूसरा मतलब मैथ ट्रिक्स और मैथ्स नेक्स्ट, वो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। इससे आपको जो टेबल्स क्यूब्स वाली हैं वो आपको याद हो जाएंगी। आपको 30 तक टेबल एटलीस्ट याद होने चाहिए, और इसके बाद आपके जो पवन राव सर ने प्लेलिस्ट में डाल रखा है वो आप एक बार देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैथ स्ट्रैटेजी। जिनका मैथ वीक है उनको ये टॉपिक्स तो बिल्कुल करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।